एपिसोड के स्टार्टिंग में यिंग शांग रुये को कहता है कि अब तुम अगर अपने मास्टर के खिलाफ जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा, जिसके ऊपर यूजी कहती है कि अब मॉडर्न कल्टीवेशन में अब वो प्यार रह ही कहाँ गया टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो पहले हुआ किया करता था। अब तो जो स्टूडेंट है वही टीचर को मार रहा है, जिसके ऊपर जो यिंग शांग होता है वो रुये से कहता है अब तो तुम्हारे टीचर मतलब तुम्हें बहुत पहले से ही कल्टीवेशन सिखा रहे होंगे। जिसके ऊपर जो रुये होते हैं वो अपनी पास्ट की बात बताती है। फिर हमें कुछ साल पहले की बात बताई जाती है जहाँ पे जो रुइये होती है वहाँ पे लकड़ियों को तोड़ रही होती है और उसकी लकड़ी तोड़ने की टेक्निक से हमें पता चल जाता है उसके अंदर कितनी पावर होती है। पर उसी समय एक आदमी आके रुइये को डॉटर कह के बुलाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो रुइये के फादर होते हैं। फिर हमें उनकी जो फेस है वो भी दिखाई जाती है और हमें पता चलता है रुइये की जो फैमिली है वो कितनी काइंड होती है और हमें उसकी मदर भी दिखाई जाती है। उसे लंच दे के वहाँ से भेज देते हैं, जिसके बाद कुछ लोग उसे चुड़ैल बोल रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है उसी की उम्र के जो कुछ बच्चे हैं वो रुइये को चुड़ैल कह के बोल रहे होते हैं, जिसके ऊपर रुइये को गुस्सा भी आता है। बट जो रुइये होती है वो खुद को शांत करती है। जिसके बाद जो रुइये होती है वो वहाँ से जाने लगने वाली ही होती है कि एक पत्थर उसके सर पे आता है। फिर एक नहीं फिर कई सारे आते हैं और वो वहीं बैठ जाती है। उसके बाद फिर उसे गुस्सा आता है। फिर हम देख पाते हैं कि जो सारे लड़के होते हैं वो नीचे गिरे हुए होते हैं और जो रुइये होती है उनके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। जिसके बाद बाकी सारे बच्चे भाग जाते हैं। उनमें से जो एक बच्चा होता है वो उसको कहता है कि जो मेरे फादर है वो तुम्हारा मुंह बंद करा देंगे, तुम देखना। जिसके बाद जो रुइये होती है वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फिर वहीं पे हमें एक स्नेक की बॉडी दिखाई जाती है। फिर हमें पता चलता है वो एक स्नेक लेडी होती है और वहीं वो झरने के पास बैठ के अपने बाल बना रही होती है। उसी समय जो रुइये होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो बहुत खुश होती है उसको देख के। जिसके बाद वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। जिसके बाद जो वो लड़की होती है वो कहती है कि जो मेरी बैक है उस पर चोट लगी हुई है, क्या तुम उस पर मलहम लगा दोगी। जिसके ऊपर रुइये मान जाती है और उसके जो मेडिसिन है वो लगाने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग है वो एक माँ बेटी की तरह है, जो कि बहुत अच्छी भी देखने में लगती है। हमें रुइये का विलेज दिखाया जाता है जहाँ पे हर कोई बहुत खुश होता है और हर कोई आराम से अपनी जो जिंदगी है वो बिता रहा होता है। जिसके बाद हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि रुइये के मास्टर होते हैं और उनके अगल बगल में एक लड़का एक लड़की होती है जो कि उनकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये तुम्हारी किस्मत है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ, अगर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन है वो बस तुम मुझसे पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। जिसके बाद रुइये के मास्टर रुइये को रोकते हैं और कहते हैं कि छोटे दोस्त जरा तुम रुको। जिसके ऊपर जो रुइये होती है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। फिर हमें उसके अगल बगल के लोगों को दिखाया जाता है कि रुइये उन्हें ऐसा फील करती है जैसे कि वो बुरे लोग हैं। जिसके बाद जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तुम अपने डिसीजन खुद लोगी, तुम उस मॉन्स्टर से दूर हट जाओ वरना वो तुम्हारे जो करीब में है उन सभी को वो मार देगी। बाद हमें रुइये को जंगल के अंदर दिखाया जाता है। उसके हाथ में वापस से एक लंच बॉक्स होता है और वो कहीं जा रही होती है। फिर वो गुफा की तरफ देखती कि वहाँ पे कोई नहीं होता, वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ होता है। जिसके बाद उसके हाथ से लंच वहीं पे गिर जाता है और रुइये वहाँ से भागती हुई जाने लग जाती है। बट उसके बाद फिर हमें रुइये को दिखाया जाता है। जब वो सामने देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो देख पाती कि जो उसके विलेज के लोग हैं उनको कोई बहुत बेरहम तरीके से मार रहा होता है और उसकी जो विलेज है उसमें आग लगी हुई होती है। वो फिर देख पाती है जो उसकी दोस्त होती है वही उसके जो विलेज के लोग हैं उनका जो खून है वो चूस रही होती है और वो उन्हें बड़ी ही बेरहम तरीके से मार भी रही होती है। फिर वो देख पाती है कि जो मेरे विलेज के लोग हैं वो आधे से ज़्यादा मर चुके होते हैं और वो जो लड़की होती है वो एक डीमन की तरह उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है और वो किसी को भी नहीं छोड़ती। जिसके बाद जो रुइये होती है वो अपने फादर और मदर को ढूंढ रही होती है और बोल रही होती है मदर फादर आप किधर हो। जिसके बाद वो थोड़ी और आगे जाती है तब उसकी आंखों से बहुत आंसू निकल रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने मदर और फादर को मरा हुआ देख लिया। और यहीं पे ही हमारा एपिसोड एंड होता है। इसका अगला एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।